बच्चों, मैं निशा शुक्ला, हिंदी टीचर। बच्चों, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए उनका सब्जेक्ट है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों के बारे में मैं आपको सारांश उसका बताऊंगी। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ, लाख जो होता है ये एक ऐसा है जो कि चूड़ियाँ बनाने के काम आता है। और इस पे गोल गोल चिकनी बढ़िया चूड़ियाँ वो बदलू काका बनाते थे। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ वो बनाते थे, रंग बिरंगी। और जो लाख बच जाती थी वो लेखक को उसकी गोलियां बना करके दे देता था। बच्चों, लेखक अपने गांव गए और वहां पर उन्होंने बदलू काका से मुलाकात की। बदलू काका उनको कहते थे लेखक, जबकि उनको बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन सभी लोग बदलू काका को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका ही कहते थे। लेखक बदलू काका के पास घंटों बैठ करके चूड़ियां बनाते देखते थे और चूड़ियां बनती थी। और बदलू काका जो थे वो उससे चूड़ियों बनने के बाद जो लाख बच जाती थी उसकी गोलियां बना करके लेखक को दे दिया करते थे। बच्चों, बदलू काका का मकान जो था वो एक छोटा सा मकान था गांव में, और उनके मकान कुछ ऊंचे पर बना था। सामने बड़ा सा एक पेड़ था। वो पेड़ जो था वो बच्चों नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके बदलू काका जो है वो चूड़ियां बनाते थे। बच्चों, उनके बगल में एक भट्ठी दधकती रहती थी जिसमें वो चूड़ियों को पिघलाते थे और चूड़ियां जो थी वो उसमें पिघलती थी। और उसके बाद एक वो लेकर के डंडे पे उस चूड़ियों को चढ़ाते थे और चढ़ा करके चूड़ियों का आकार देते थे। उन डंडे को मुंगेरियां कहते थे। उन मुंगेरियों पे वे चूड़ियां चढ़ा करके और उसको चिकनी और पतली करते थे और रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते थे। बच्चों, बदलू काका का ये पैतृक व्यवसाय था। पैतृक व्यवसाय यानी मनिहार का व्यवसाय, जो चूड़ी बनाते हैं। उनके पिताजी, उनके दादाजी, सभी लोग इस कार्य को करते थे और गांव में उस चूड़ियों को देते थे। रंग बिरंगी चूड़ियां लोग लेते थे और उसके बदले में उसके पैसा ना ले दे करके अनाज या अन्य वस्तुएं बदलू काका को दे दिया करते थे। इनका सही दाम मिलने पर ही बदलू काका उनको देते थे वो चूड़ियां। बच्चों, लेखक जब भी जाता था बदलू काका के पास तो वो उनको आम खिलाते थे बाग का, और अपनी गाय के दूध की मलाई जो थी वो निकाल कर उसको देते थे। और चूड़ियां बनाते वक्त बदलू काका कभी कभी हुक्का भी पी लिया करते थे अधिकतर। और लेखक का ज्यादातर समय जो था वो बदलू काका के पास ही बीतता था। उनको बैठने के लिए, लेखक को बैठने के लिए बदलू काका जो थे वो मचिया मंगा देते थे। मचिया पर बैठ करके वो चूड़ियां भी बनाते थे। मचिया होता है बच्चों एक छोटी सी चौकी होती है जो डोरी से बिनी होती है, जिससे वो बिनी जाती है चारपाई। तो ये इनका पैतृक पेशा था और ये चूड़ियां बनाते थे और चारों तरफ लोग ले जाते थे और बहुत ही तारीफ करते थे। बच्चों, बदलू काका से लेखक ने एक बार कहा कि आपकी ये चूड़ियां जो हैं वो गांव में ही बिकती हैं, शहर में नहीं बिकती। तो बदलू काका ने बच्चों कहा कि ये चूड़ियां गांव की स्त्रियां ही पहन सकती हैं, शहरों की स्त्रियों की कलाइयां नाजुक होती हैं, वो इन्हें नहीं संभाल सकती हैं। तो बच्चों, वो चूड़ियां, तो लेखक ने पूछा कि ये रंग बिरंगी चूड़ियां तो कांच की होती हैं, वो देखने में भी अच्छी लगती हैं, तो वही शहर की स्त्रियां पहनती हैं। तो बदलू काका ने कहा कि शहर की स्त्रियां तो आदमियों के हाथ में हाथ डाल के घूमती हैं, जैसा कि ये गांव में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें उनकी कलाइयां भी बहुत ही नाजुक होती हैं, वो हमारी लाख की चूड़ियों का बोझा नहीं सह सकती हैं। इस तरह से बदलू काका ने जवाब दिया। बच्चों, बहुत समय बाद एक बार लेखक अपने गांव गया और वहां पर जब गया तो उसने देखा मचिया पर वो कोई नहीं बैठा है और बदलू काका एक चारपाई पर लेटे हुए हैं। तो लेखक को उन्होंने पहचाना नहीं। लेखक ने बहुत अपनी पहचान याद दिलाई तो उन्होंने उन बदलू काका को याद आया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, बैठो। तो लेखक ने बदलू काका का हालचाल पूछा और कहा कि अब आप चूड़ियां क्यों नहीं बनाते हैं।
तो बदलू काका ने कहा कि अब सब लोग कांच की चूड़ियां पसंद करने लगे हैं, वो रंग बिरंगी होती हैं, हमारी लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पसंद करता है, इसलिए मैंने ये काम बंद कर दिया है। अब मशीनी युग आ गया है और इसके चूड़ियों के सही दाम भी नहीं मिलते हैं मुझे अपनी बनाई हुई चूड़ियों के, और मशीनी युग में रंग बिरंगी अनेक डिजाइनदार चूड़ियां बनती हैं, लोग उसी को पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ये बनाना छोड़ दिया, बदलू काका ने कहा। इस तरह से बदलू काका ने जब लेखक को बताया तो बदलू काका को खांसी आ गई, जिससे पता चला कि उनको दमा हो गया है। बदलू काका को दमा हो गया था। फिर लेखक ने पूछा कि आखिर ये बताइए आपकी गाय का क्या हाल है, आपकी गाय कहाँ है? तो बदलू काका ने कहा कि मैं गाय को नहीं रख पाया, 2 साल पहले ही मैंने बेच दिया क्योंकि मैं उसको खिला नहीं पाता था और वो गाय चली गई। तो बदलू काका से फिर लेखक ने पूछा कि और आम की फसल का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा आम की फसल तो बहुत अच्छी हुई है, और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि ढेर सारे आम ला करके लेखक को कहा कि लला को दे दो। वो लेखक को लला कहकर पुकारते थे। उनकी बेटी उन्हें खूब सारा आम ले आई और उसे दिया। तो लेखक ने कहा कि इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि थोड़े से आम इनमें से छांटकर अच्छे वाले लला को दे दो। तो जब बेटी ने आम छांटकर लेखक की ओर बढ़ाए तो लेखक की निगाह उसकी चूड़ियों की तरफ, कलाई की चूड़ियों की तरफ गई और उसने पूछा, उसने देखा तो बदलू ने पूछा, कलाइयों वो चूड़ियां देख रहे हो? ये चूड़ियां मैंने अपनी बेटी को दे दी, ये मैंने जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाई थी, परंतु जमींदार ने इसका उचित दाम नहीं दिया और उचित दाम ना देने के कारण मैंने इन चूड़ियों को नहीं बेचा। वही चूड़ियां जमींदार की बेटी के लिए जो बनी थी, वही चूड़ियां बदलू काका की बेटी ने पहनी हुई थी। इस तरह सही दाम ना मिलने पर कभी भी बदलू काका अपनी चूड़ियों को औने पौने दाम पे नहीं देते थे। जब वो चूड़ियां देते थे तो लोग उन्हें अनाज दे जाते थे, लोग उन्हें कुछ और वस्तुएं दे जाते थे, और चूड़ी का दाम तो जब उनके यहाँ शादी पड़ती थी तब बदलू काका ले जा करके जब चूड़ियां देते थे तो लोग उन्हें रुपया, पैसा, पगड़ी इत्यादि चीजें, अच्छी एक जो है रकम बदलू काका को मिल जाया करती थी। इस तरह से वो अपना पेट भरते थे। परंतु लेखक ने सोचा कि ये मशीनी युग आ गया है और मशीनी युग ने छोटे मोटे लघु उद्योगों के हाथ काट दिए हैं। इस तरह से बदलू काका का भी अपना व्यवसाय बंद हो गया, जो बहुत सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां बनाया करते थे। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद अगली कहानी लेके आएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।